तीरे शहीद को दुल्हा बना हुआ देखा। रवा जनाजे के पीछे बारात कितनी है। अमर रहे के नारों के बीच देश के वीर सपूत और भारतीय वायुसेना के फाइटर पायलट सिद्धार्थ यादव को अंतिम विदाई दी गई। दरअसल बुधवार को गुजरात के जामनगर में वायुसेना का जगुआर फाइटर विमान एक ट्रेनिंग फ्लाइंग के दौरान क्रैश हो गया था। इस हादसे में पायलट सिद्धार्थ यादव शहीद हो गए। हादसे से पहले उन्होंने अपने साथी को सुरक्षित बाहर निकलने का समय दिया और विमान को घनी आबादी वाले क्षेत्र से दूर ले गए, जिससे कई लोगों की जान बच गई। शुक्रवार को सिद्धार्थ यादव का पार्थिव शरीर उनके गृह जिला रेवाड़ी पहुंचा। यहां उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। गौर करने वाली बात यह भी है कि हादसे से महज 10 दिन पहले ही सिद्धार्थ यादव की सगाई हुई थी। वे 4 दिन पहले ही ड्यूटी पर लौटे थे। शहीद के अंतिम संस्कार के दौरान उनकी मंगेतर सानिया भी पहुंची। वो शहीद की फोटो से बात करती थी। भी तू आया नहीं, भी तू आया नहीं, मैं आऊंगा। बता दें कि सिद्धार्थ यादव और सानिया की शादी 2 नवंबर को होनी थी। सानिया पार्थिव शरीर को देखकर बार बार रोते हुए कहती रही, प्लीज एक बार मुझे इनकी शक्ल दिखा दो। मंगेतर सानिया ने कहा कि मुझे सिद्धार्थ पर गर्व। इससे ज्यादा गर्व किसी लड़की को हो नहीं सकता। प्राउड ऑफ हिम, आई विल ऑलवेज बी। शहीद सिद्धार्थ की मां सुशीला यादव और उनके पिता सुशील यादव ने भी कहा कि उन्हें अपने बेटे पर गर्व। पिता सुशील ने बताया कि उनकी 4 पीढ़ी सेना से रही है। मेरे को गर्व मेरे बेटे पर, और हर माँ मैं सभी माओं से निवेदन करती कि अपने बेटे को भेजे देश की सेवा के लिए। मेरे को उसकी जननी होने पर गर्व है। मेरे देश के लिए मेरे बेटा शहीद हुआ, तो कोई माँ डरे नहीं इस चीज से। जिस तरीके से सिद्धार्थ के फादर भी एयरफोर्स में थे। हाँ जी, मेरा पूरा परिवार था और ये बात जानते हुए मैंने अपने बेटे को भेजा। मुझे गर्व अपने बेटे को, उसकी शहादत पर गर्व है। हाँ बिल्कुल, ये हम सब के लिए गर्व की बात है। मेरे माजरा बाल्टी के लिए भी गर्व की बात है। हम इतने लोग सैनिक हैं, परिवार में भी हमारे सैनिक हैं, सबके लिए एक गौरव की बात है। बलिदान दिया है उसने, देश के लिए बलिदान दिया। अब भी कई जाने बचाई। जी, हमारे आप रहत परिवार से लेंगे तो परदादा के भी खानदान से भी सब हम सेना में ही थे। फिर मेरे दादाजी सिद्धार्थ के जो परदादा थे, सिद्धार्थ के दादा चारों आर्मी में थे। मैं एयरफोर्स में था, मेरे भतीजे एयरफोर्स में हैं, तो हमारी चौथी पीढ़ी है ये। तो उसका यही था कि जब भी मौका मिले मुझे आगे आना ही है। तो उसने आगे आके अपना जो था पूरा कर्तव्य निभाया कि मैं पहले गांव से बाहर निकालूं, उसके बाद। वहीं हादसे के बारे में जानकारी देते हुए विंग कमांडर सचिन चंद्र ने कहा कि सिद्धार्थ यादव एक होनहार और जाबाज पायलट थे। दिसंबर 2019 में कमीशन हुए थे एयरफोर्स की फाइटर पायलट ब्रांच में। बहुत ही होनहार और रुकी पायलट थे। शुरू से ही वो बॉम्बर स्क्वाड्रन में आए और वो जगुआर स्क्वाड्रन में अपना उन्होंने करियर शुरू किया। फाइटर में क्वालिफिकेशन करने के बाद जगुआर बहुत ही डेडली एयरक्राफ्ट है इस दुनिया में। यदि मैं सही हूँ तो भारत के सिवा जगुआर को कोई नहीं उड़ा रहा, हम ही उड़ा रहे हैं। आप राफेल का नाम सुनते होंगे। राफेल जिस कंपनी ने बनाया, डसॉल्ट ने, फ्रांस ने, ये जहाज़ उसी का बनाया हुआ है। बहुत पुराना हो चुका है और हम अभी भी इस जहाज़ को मेंटेन कर रहे हैं और उड़ा रहे हैं। हमारे पास से कई स्क्वाड्रन है। ये लड़का भी अच्छा कर रहा था उसमें और जल्दी ही इसका टाइम के अनुसार प्रमोशन हो गया था। फ्लाइट बन गए थे 21 में। उसके बाद ये छुट्टी पे आए हुए थे, अभी रेवाड़ी में ही रह रहे थे। आई थिंक 23 मार्च को इनकी सगाई फिक्स हो गई थी। शादी अभी नवंबर में होने वाली थी और 31 मार्च को ये छुट्टी से वापस गए। जैसे ही छुट्टी से वापस गए तो जो ट्रेंड होता है एक फाइटर स्क्वाड्रन में, उसी हिसाब से उनको, क्योंकि छुट्टी के बाद थोड़ा सा पायलट घर में रहता है, उसको रिफ्रेश करने के लिए QFI के साथ उड़ना होता है। तो अपनी डे फ्लाई कर चुके थे। नाइट फ्लाइंग की फर्स्ट सोटी में गए और वहाँ एयरक्राफ्ट में कोई गड़बड़ी आई। जैसे ही गड़बड़ी आई तो एयरक्राफ्ट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। QFI ने भी बहुत कोशिश की, सिद्धार्थ ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन QFI बाई लक बच गए, इजेक्ट हो गए। सिद्धार्थ
नहीं हो पाई, और उन्होंने इस तरह अपने इस फ्लाइंग मिशन के अंदर अपने सर्वोत्तम बलिदान, प्राणों की आहुति राष्ट्र के नाम कर दी। वहीं शहीद सिद्धार्थ के गांव के लोग उन्हें याद करते हुए क्या कह रहे हैं, ये भी देखिए। कल हमें सूचना मिली थी जामनगर से कि 9:30 बजे नाइट की शिफ्ट ड्यूटी थी उनकी, तो कुछ तकनीकी खराबी होगी जेट में, जगुआर जेट में, तो क्रैश हो गया। सिद्धार्थ की अभी सगाई बता रहे हैं, पीछे सगाई हुई थी। हाँ, 23 तारीख को दिल्ली रोक के आए थे लड़की। तो अभी इसने रिज्वाइन करी थी सिद्धार्थ। हाँ, 31 तारीख को रिजाइन। क्या कुछ पूरी घटना है, जिस तरीके से बता रहे हैं कि एक गाँव भी नीचे पड़ रहा था जब उसका क्राफ्ट खराब हुआ। उनके साथ जगुआर में कमांडिंग अफसर साहब थे उनके, तो उसमें तकनीकी खराबी हो गई थी, तो उन्होंने एक ने तो एग्जिट कर लिया। उन्होंने एक गांव था उसको बचाने के चक्कर में एग्जिट नहीं कर पाया। किस तरीके का था सिद्धार्थ का नेचर, आप लोगों के साथ रहता था? बहुत सुंदर नेचर था, इंटेलिजेंट, बड़ा अच्छा स्वभाव, सबसे प्यार से बात करना, ये उसका नेचर था। और ये बहुत ही होने वाला था, पहले ही टेस्ट में इसने क्वालिफाई कर दिया था। 2016 में इसका सिलेक्शन हो गया था और ट्रेनिंग इसने 2019 में पास आउट हो गया था। और 2 तारीख को शाम को उसका सीओ और वो दोनों, वो आगे बैठे थे, वो पीछे बैठे आज। तो उनके वो उड़ान भरी, जो ही उड़ान भरते ही पता नहीं कोई पक्षी आया आगे या कुछ भी आया, वो उसको इंडिकेशन मिला होगा, तो पीछे वाला सीओ ने इजेक्ट कर दिया और उसने सोचा कि आगे गांव है तो मैं इसको संभाल के आगे उतार दूंगा। और वो कंट्रोल से, मतलब ज़्यादा ही कोई तकनीकी होगी ख़राब, तो उसने बस अपनी जान को ना देखते हुए पूरे गांव की जान को बचाने की। फैमिली बैकग्राउंड तो पूरा ही देश के समर्पित थे। इसके दादाजी भी फौज में थे, इसके पिताजी एयरफोर्स रिटायरमेंट थे, अब LIC में काम कर रहे हैं। इसके भाई भी एयरफोर्स में ही है, और मतलब इनका पूरा परिवार ही फौज में है, मतलब देश के प्रति समर्पित है सारे। सिद्धार्थ अकेला लड़का है? सिद्धार्थ और एक इसकी छोटी बहन है, 2 बहन भाई है ये। अभी 23 मार्च को उसकी रिंग सेरेमनी थी यहाँ पर सेक्टर 7 में, दिल्ली में, द्वारका में, और अच्छा माहौल था। और अचानक ये पलटी, पता नहीं क्या कुछ हुआ, भगवान ने क्या सोचा। और एक बहुत ही वहाँ पर जो वो कलाबाजी खिलाते हैं जहाज को, उसमें फर्स्ट आया था उसको। तो फर्स्ट आने के कारण उसको मुंह मांगा जहाज मिला था कि भाई आप कौन सा सेलेक्ट करना चाहते हैं। जगुआर जेट उसको सेलेक्ट किया था। और एक बहुत ही टैलेंटेड वहाँ पर मान्य हुआ पायलट था, और क्या बताओ, एक हीरा था एक तरह से। बता दें कि 2 अप्रैल को अपनी रूटीन ट्रेनिंग के दौरान सिद्धार्थ भारतीय वायुसेना का एक जगुआर लड़ाकू विमान उड़ा रहे थे। विमान में तकनीकी दिक्कतें आई। सिद्धार्थ और उनके को पायलट को कोई और रास्ता न दिखा। उन्हें अंदाजा हो गया था कि अब विमान क्रैश होने वाला है। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि इस क्रैश से एयरफील्ड और स्थानीय लोगों को कोई नुकसान न पहुंचे।